गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई हमारी तरफ से, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे उसके इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम पढ़ते हैं आज। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। चैप्टर 6 भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। ठीक है भाई, बहुत तेजी से चलेंगे, टाइम लॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही तेजी से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम जानते हैं समय कम है, सबके पास समय कम है, इसलिए हम बहुत ही तेजी से इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ फटाफट, ध्यान दो। जो पहला आपको डेरिवेशन पढ़ना है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन करना है। क्या करना है? एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसके लिए स्वप्रेरण गुणांक है, उसके सूत्र का निगमन करना है। ठीक है सर, आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं लिख के कराऊंगा क्योंकि आप लोग कहते हैं सर कि पीडीएफ ना लाया करें, तो इसलिए हमने पीडीएफ नहीं लगाया। ठीक है, लिख कर कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए, का सूत्र निगमित कीजिए, सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलो आंसर की बात करते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो गया भैया? हेलो, अब जा रही भाई वॉइस? वॉइस जा रही है अब? वॉइस तो पहले भी जा रही थी, कोई समस्या थी नहीं, कोई समस्या तो पहले भी नहीं थी भैया, वॉइस तो ठीक है। हेलो, वॉइस जा रही है? अरे वॉइस तो ठीक ही है भाई, क्यों कर रहे हो वॉइस नहीं जा रही है? सर वॉइस नहीं आ रही। अरे भैया वॉइस तो जा रही है भैया, तेज जरा कमेंट करके बताओ, वॉइस तो जा रही है भैया, काहे कह रहे हो कि नहीं जा रही है? वॉइस तो ठीक ही है। चलो भाई बात करते हैं, सही सूत्र का निगमन करना है। क्लियर है भैया, इसका हमें निगमन करना है। तो ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। सर ज्यादा मोटा लिखा, ठीक है हम पतला कर लेंगे। ठीक भैया, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, इसका निगमन करना बहुत बार ही पूछा गया। तो आप करेंगे क्या, आर मीटर की त्रिज्या मान लो, एन फेरो वाली एक समतल वृत्ताकार कुंडली है ना। हाँ बिल्कुल फिजिक्स है, बिल्कुल मैंने पहले ही लिख दिया सर, पहले ध्यान दो भैया, ध्यान दो। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या
माना सॉरी स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या तथा कैपिटल एन फेरों वाली समतल वृत्ताकार कुंडली में मान लिया भैया स्मॉल आई, कुंडली में स्मॉल आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। स्मॉल आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है भैया, इतना मान लेना, ठीक है ना। देखो क्योंकि ये डेरिवेशन 3 से 5 नंबर में पूछता है, उससे थोड़ा सा बना के लिखेंगे कि माना स्मॉल आर त्रिज्या तथा कैपिटल एन फेरों वाली समतल वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। कितने की भैया? आई एम्पियर की धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इतना कर लेंगे, बिल्कुल बोलो भाई, बोलोगे तब आगे चलेंगे। बोलो भाई, बोलोगे। जब इतना बोल दोगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे अतः कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किससे दिखाते हैं भाई? बी से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? बी से। ध्यान दो, करना क्या है, त्रिज्या माने फेरा मान ले कितना फेरा है, और आई एम्पियर की धारा। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र या किसी कुंडली में जब आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, वो भी वृत्ताकार कुंडली हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है मेरे भाई? बताओ। तो कहते म्यू नॉट अपान 2 पाई। देखो क्या बोलते थे हम लोग, वहां बोलते हैं म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू एन आई, इंटू क्या हो जाएगा? एन आई। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू एन आई। यन क्या है? फेरों की संख्या, आई एम्पियर की विद्युत धारा, और यही प्रोपोर्शनलिटी साइन होता था। यही क्या होता था? प्रोपोर्शनलिटी साइन होता था। अब क्या बोल देंगे? इंटू रुक जाओ, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू ये आर स्क्वायर होता है ना, आर, म्यू नॉट अपान 2 आर, हाँ आई बाई आर, मतलब आई बाई आर होता है। तो म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन आई बाई आर होता है। तो मैंने आर को एक्स के साथ ले लिया, ठीक है ना। क्लियर है? चलो आगे चलते। इतना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक है, यह चीज हमने निकाल ली है। लेकिन हमें क्या निकालना है? देखो इधर स्वप्रेरण गुणांक। क्या करना भैया? स्वप्रेरण गुणांक बताना है। तो चलो आगे चलो भाई। जब इतना हो जाएगा तो बताओ जरा कि हम जान चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं सर। चुंबकीय फ्लक्स को किससे दिखाते थे हम लोग सर? फाई से। ये होता है बी डॉट ए। कितना होता है चुंबकीय फ्लक्स? कितना होता है सर? बी डॉट ए होता है। क्लियर है? चुंबकीय फ्लक्स बता देंगे कि फाई बराबर सर बी डॉट ए होता है। ए कितना हो जाएगा? बताओ भाई, ए कितना हो जाएगा? तो सर जो ए है, ये क्या होता है? क्षेत्रफल। ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वृत्ताकार लूप है, तो इसकी परिधि ही क्या हो जाएगी? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से आप चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हो। तो सर फाई का मान कितना हो जाएगा? देयरफॉर क्या निकालेंगे? फाई बराबर, और बी का मान कितना आ गया? हमने बताया सर 2 पाई सॉरी म्यू नॉट अपान 2 आर इंटू एन आई गुणे बोल देंगे सर पाई आर स्क्वायर। एक आर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। बोलो भाई, एक आर से
कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई अपान 2 हो जाएगा एन आई आर, ऐसे क्या हो जाएगा, एन आई आर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो भैया क्लियर है? अब जरा इधर देखो, हम जानते हैं कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या जानते हैं भाई? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L बराबर, कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक L बराबर क्या होता है, एन फाई अपान आई, यही ना जानते हैं? स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, एन फाई अपान आई। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अगर दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना? क्लियर है भैया? तो देखो, जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L बराबर क्या होता है, एन फाई अपान आई। एन को ऐसे ही रहने दो, बटे आई कर लो, फाई का मान वहां निकाले हो, रख दो सर। म्यू, अच्छा ये म्यू नॉट था ना, म्यू नॉट हमने लेकर चला था, क्या कितना लेकर चलता? हाँ म्यू नॉट था, तो म्यू नॉट ले लो भैया, म्यू नॉट, ठीक है, हाँ म्यू नॉट। तो म्यू नॉट पाई अपान क्या निकाले हैं, 2 इंटू एन आई आर। तो ध्यान दो, आई आई से कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन आर अपान 2। क्लियर है? इतना आ जाएगा। पाई कहाँ गया? अरे पाई तो है यार, देखो यहाँ पाई यहाँ चला गया, पाई यहाँ पर तो है, पाई तो है, कहाँ गायब है? म्यू नॉट पाई है, तो उसमें भी म्यू नॉट पाई है, पाई है भैया, कहाँ पाई चला जाएगा? पाई रखे हैं, पाई है। अच्छा एक चीज और देखो, एक एन इसमें एक एन इसमें, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2 क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? यह हो गया चुंबकीय का स्वप्रेरण गुणांक L, चुंबकीय का स्वप्रेरण गुणांक L, ठीक है ना? क्लियर है? कोई समस्या है दोबारा पूछ दो। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो एक यन तो इसमें था, एक यन इसका है, और एक ठो इस फार्मूले का है, एक यन तो इसमें भी है पहले से, एल बराबर एन फाई अपान आई, तो यन एन एन स्क्वायर हो जाएगा। यन फाई, अरे यार देखो इधर यन यन बटे आई रहने दिया, अब फाई का मनवा मेरे लल्ला यहाँ से रख दिया ना, देख यार फाई का मान इतना होता है, इधर देखो भैया फाई का मान इतना होता है, म्यू नॉट पाई अपान 2 इंटू एन आई आर। तो देखो यन फाई बटे आई था, यन फाई बटे आई था, तो फाई का मनवा तो मैंने रख दिया, जब फाई का मान रख दिया आई आई से कट जाएगा, यन यन एन स्क्वायर हो जाएगा। रिपीट अगेन, चलो ठीक है, ध्यान दो भैया मेरे, देख पहले तो हम क्या करेंगे, यहां से चुंबकीय फ्लक्स बताएंगे, क्या बताएंगे, पहले बी का मान निकालो। आज बिहार बोर्ड का गेस्ट पेपर कराया जाएगा, आज बिहार बोर्ड का गेस्ट पेपर कराया जाएगा, घबराओ मत, ठीक है? देखो बी बराबर हम क्या जानते हैं भैया, अभी मैंने बताया कि सर म्यू नॉट अपान, हमने क्या बताया, म्यू नॉट अपान 2r इंटू फेरों की संख्या n हो तो n इंटू आई, यह मैंने बताया, ठीक है? क्लियर है? तो यहां से हमने क्या किसका मान निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया। पहले ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल दिया इतना, कि सर इतना होगा। देखो ये इसको भी मैंने, इसको आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बी के समानुपाती होती है, और म्यू नॉट अपान पाई वहां पे कांस्टेंट लेते थे, है ना? समझो यहाँ पे म्यू नॉट लिया गया, म्यू नॉट बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई होता है, म्यू नॉट बराबर म्यू अपान 2 पाई होता है ना?
ये चीजें आप जानते होगे। म्यू नॉट हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन म्यू नॉट बराबर होता क्या, म्यू अपॉन 2 पाई होता है, तो इसी स्थान पे म्यू नॉट रख दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग म्यू नॉट लेके चले तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आर हो गया बटे एन। यह चुंबकीय क्षेत्र मैंने निकाल दिया। तो अब देखो यहाँ से क्षेत्रफल निकालें, अगर कुंडली का क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें मेरे भाई, कुंडली का क्षेत्रफल निकालें तो भैया वृत्ताकार लूप है, लूप है तो क्या हो जाए, उसी का परिधि निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है सर, फाई बराबर बी डॉट ए, फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो देखो फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो सब बोलेंगे सर बी का मान होता है म्यू नॉट अपान 2r इंटू एन आई, और देखो ए का मान कितना मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर और एक ठवार कट जाएगा, तो फाई का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा सर, तो बोलेंगे म्यू नॉट पाई अपान 2 इंटू एन आर आई या एन आई आर, यह मान मिल जाएगा फाई का। अब देखो हमने बताया यहीं से कि भैया स्वप्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक किससे दिखाते हैं सर, यल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यल से क्या होता है, एन फाई बटे आई, क्या होता है, एन फाई बटे आई होता है। तो बोलेंगे सर एन बराबर, सर यल बराबर एन बटे आई को रहने दो, गुणे फाई का मान रख दो। तो फाई का मान कितना है, म्यू नॉट पाई अपान 2 इंटू एन आर आई है, ठीक है, एन आर आई है, ठीक है। अब ध्यान दो, ई वाला आई, ओ सॉरी, यह वाला आई और यह वाला आई कट जाएगा, तो ध्यान दो, देखो एक एन यहाँ पर है, एक एन यहाँ पर, एन 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट को ले लो बाहर, तो म्यू नॉट उसके बाद पाई अपान 2 इंटू एन स्क्वायर आर, यही फार्मूला निकल के आ जाएगा, देख लो। बोलो भाई कोई दिक्कत है, वही चीज मैंने पीछे कराई है। चलो ठीक है, अगले अगले डेरिवेशन पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अगला डेरिवेशन है, दो लंबी समाक्षी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण, दो लंबी, अगला डेरिवेशन है और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर। क्वेश्चन है, दो लंबी, दो लंबी, क्या बोलेंगे भैया, दो लंबी समाक्षी परिनालिकाओं, समाक्षी, समाक्षी मतलब समाक्षी, समाक्षी परिनालिकाओं परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण, इसके सूत्र का निगमन करना भी, इसके सूत्र का आपको निगमन करना है, ठीक है। तो इसके सूत्र का निगमन करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना, इसका निगमन आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। तो भैया दो समाक्षी परिनालिका हमें बनानी पड़ेगी ऐसे,
ये मैंने दो सम अक्षीय परिनालिका को बना ली और दोनों का एक्सिस एक ही है। दोनों का एक्सिस एक ही होने का मतलब है भैया देखो, दोनों का एक्सिस एक ही मतलब दोनों एक ही अक्ष पर है। दोनों का मेन अक्ष क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों का मेन अक्ष क्या हो गया भैया? सेम हो गया। तो हम मान लेते हैं भैया कि एक S1 है, दूसरा S2 है। तो अंदर वाले को हमने मान लिया कि सर यह S1 है और बाहर वाला S2 है और इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l है। इसकी लंबाई कितनी? स्मॉल l है। एक का त्रिज्या मान लेंगे R1 है, दूसरे का त्रिज्या क्या मान लेंगे भैया? R2 है। ठीक है, तो अंदर वाले की इसकी त्रिज्या मान लो कितना है? यह R1 है और इस बाहर वाले की त्रिज्या कितनी मान लो भैया? ये R2 है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ तक क्या है? R1 है। क्लियर है? अब इसी के लिए सबके लिए गेस पेपर आएगा भैया। इसी के लिए आपको क्या करना है? अन्योन्य प्रेरण निकालना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 8 बजे भैया केमिस्ट्री का लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना सर? वीडियो कहाँ मिलेगा मेरा? वीडियो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया ध्यान दीजिए, आपको इसके लिए डेरिवेशन करना है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन इसका फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको। पिंटू जायसवाल कहाँ पर भैया, कहाँ पर गलत हो गया मेरे लाल? बता दो भैया। इस वाले डेरिवेशन में कहीं पर गड़बड़ी हो गई है क्या? बोल रहे हैं कि पिंटू जायसवाल जी सर बीच में गलत हो गया। कहाँ पे गलत हो गया मेरे भाई? बताओ जरा, कहाँ पर इसमें गलत हो गया? जरा आप बता दो। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यानी ए का मान निकाल दिया, फाई बराबर बी डॉट ए होता है। इसको सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। आर आर से काट दिया हमने। ठीक है ना? म्यू नॉट अपन पाई अपन 2 इंटू एन आई, एक आर बच जाएगा। फिर क्या होता है? स्वप्रेरण गुणा एल बराबर एन फाई अपन आई होता है। बस फाई की वैल्यू रख दी मैंने, और कुछ तो मैंने किया नहीं। ये तो सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, बीच में गलत हो गया। कहाँ गलत हो गया मेरे भाई बताओ? ध्यान दीजिए भैया। तो इसमें हम मान लेंगे क्या? देखो दो चीजें आपको माननी। पहले में फेरों की संख्या मान लो n1 और दूसरे में फेरों की संख्या मान लेते हैं n2। जो ये पहली अंदर वाली कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं n1, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या मान लेते हैं n1। और जो दूसरी वाली कुंडली, इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं n2, फेरों की संख्या मान लेते हैं n2 है। ठीक है ना? पहली कुंडली में अरे गजब पागल हो, इधर ध्यान दो भैया। हमने दोनों में, अगर दोनों में आप n ही मान लिए तो n स्क्वायर नहीं हो जाएगा? दोनों में अगर आप n ही मान लिए तो n स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? चलो खैर छोड़ो, ये जैसा आपको मानने के लिए दिया जाएगा वैसा ही ना करोगे। जैसा आप मान के कंसीडर करोगे वैसा ही सॉल्व करोगे। अब ये थोड़ी है कि आप मान के कुछ और कर रहे हो। तो कंसीडर वाली चीजें हैं, कैलकुलेशन तो करना नहीं है। जैसा आप मानोगे वैसा कैलकुलेशन करके लाओगे। ठीक है मेरे भैया। अब देखो धारा की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कुंडली के भीतर जो परिनालिका है उसमें I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना? कुछ चीजें मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिज्या और ज्या मान ली। अब सीधे सीधे हम चलते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर वाले में चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B1 है और बाहर वाले में चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लेंगे? B2 है। इतना तो मान ही लोगे। अंदर वाले में चुंबकीय क्षेत्र B1, बाहर वाले में चुंबकीय क्षेत्र B2 हो जाएगा। ठीक है, तो मानने वाली चीजें हो जाएंगी। बोलो अगर हो जाएगा तो बोलो। बोलेंगे यदि कुंडली
यदि भीतरी परिनालिका में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, ऐसे लिख लो, यदि कुंडली के भीतरी, यदि कुंडली के भीतरी परिनालिका में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र तो B1 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लेंगे सर जी? B1 मान लेंगे। कितना हो जाएगा? तो हम कहते हैं सर म्यू नॉट NI, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I1, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I1। N1 क्या है? N1 क्या हो गया भैया? ये लूपों की संख्याएं, N1 N2 क्या है? लूपों की संख्याएं हैं, ठीक है, फेरों की संख्या नहीं, लूपों की संख्या। जो N1 N2 की कुंडली है, तो N1 N2 क्या है? लूपों की संख्याएं हैं। आगे मैं मान लेता हूं N1 व N2 क्या है? लूपों की संख्याएं हैं, लूपों की संख्याएं, लूपों की संख्या है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या? म्यू नॉट N1 I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इतना हो गया। मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का सर? वेबर पर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने फार्मूला कराया है, बिल्कुल मैंने इसका फार्मूला करवा रखा है, टेंशन ना लो। उसके बाद हो गया भैया, चलें आगे। ठीक है, अब ध्यान दो कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र माना है वह चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र माना गया है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो जितना परिनालिका के भीतर चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो मैंने अन्योन्य प्रेरण में बताया था कि जो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होगा वो पहली वाली कुंडली में प्रवाहित धारा और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है, याद है कुछ कि दूसरी वाली कुंडली में प्रवाहित धारा, ऐसे नहीं पढ़ाया था? दूसरी वाली कुंडली में प्रवाहित धारा का मान पहली कुंडली में क्या, उसके हम लोग बोलते थे वैद्युत वाहक बल, तो उसी से कंपेयर करते थे, ठीक है। तो अब जब एक समान वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वैद्युत धारा कैसी प्रवाहित है? एक समान वैद्युत धारा, तो अंदर वाली परिनालिका के भीतर, अंदर वाली परिनालिका मतलब कुंडली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वह पहली वाली कुंडली के धारा और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे यहां से भैया चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण अक्ष पर एक समान होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ पर, और हाँ संपूर्ण पृष्ठ लेकिन किनारों पे छोड़कर, किनारों पे कुछ ज्यादा होता है, किनारों पे छोड़कर पृष्ठ पर एक समान होने के कारण, क्या बोल देंगे भैया? एक समान होने के कारण बाहरी परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बाहरी परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। कितना हो जाएगा भाई? तो ध्यान दो, कुल फेरों की संख्या कितनी है? बाहरी वाले परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी है? बाहर वाले परिनालिका में फेरों की संख्या क्या? N2 है। चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो क्या बोल देंगे भैया? φ2। चुंबकीय फ्लक्स कितना बोल देंगे? φ2 बोल देंगे। किसके बराबर होगा? तो सर मैंने बताया था पहली वाली कुंडली में क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरण गुणांक और उसकी धारा का मान, और उसकी धारा का मान I1 क्या हो जाएगा? उसकी धारा का मान I1 हो जाएगा। क्लियर है सर? ठीक है, तो φ2 को सॉरी यहाँ पे बोल रहे हैं N2। अब φ2 का मान कितना हो जाएगा सर? इस φ2 का मान कितना हो जाएगा? तो सर φ का मान क्या होता है? इधर ध्यान दो, φ का मान क्या होता है सर? B डॉट A होता है। φ का मान क्या होता है? B डॉट A होता है। ठीक है भैया, तो B डॉट A होता है, तो φ का मान यहाँ φ2 का मान लिखना है, तो φ2 का मान कितना हो जाएगा? तो सर कहेंगे जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है इंटू A वाले कुंडली की क्षेत्र मतलब तीव्रता। तो ध्यान दो, क्षेत्रफल जो B1 है, B1 कहां से? जो पहली वाली अंदर की कुंडली उसका चुंबकीय क्षेत्र और बाहर वाले का चुंबकीय, दोनों तो समान है। यही मैंने बोला कि चाहे कुंडली के अंदर की बात करें चाहे कुंडली की सतह पर बात करें, हर जगह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। हर जगह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। बिल्कुल एक समान है तो B1 ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल निकलना पड़ेगा। बाहर वाले कुंडली का क्षेत्रफल कितना है? A2 मान ले, क्योंकि इसका जो त्रिज्या है वो R2 है। क्लियर है? ध्यान दो, MI1 ये क्या हो जाएगा? MI1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से M का मान अगर सर हम निकाल लें, M का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? I2 B1 A2 बटे I1। बोलो भैया, इतना कर लोगे? इतना कर लोगे कि नहीं? अब जब इतना कर लोगे तो सर बोलोगे सर M बराबर तब कितना हो जाएगा? सर I2 को रहने देते हैं, B1 का मान रख देते हैं। सर पीछे मैंने बताया था B1 का मान कितना हो जाएगा, जरा आपको मैं दिखा भी दूं। B1 का मान मैंने बताया था म्यू नॉट N1 I1, तो बोल देंगे म्यू नॉट N1 I1 इंटू A का मान कितना होता है सर? पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R2 स्क्वायर बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर? N2 स्क्वायर बोल देंगे, फिर R2 स्क्वायर बोल देंगे बटे I1 बोल देंगे। सर क्या बोल देंगे? I1। कोई समस्या है? अरे सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा? N2 रहेगा ना, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे N2 रहेगा ना? बिल्कुल यहाँ पे N2 रहेगा, तो यहाँ पे N2 रहेगा भैया। एक मिनट सॉरी रुक जाओ, मिस्टेक्स भूल गया गलती से। यहाँ पे N2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? N2 रहेगा। ठीक है भैया, अब ध्यान दो, इतना सॉल्व कर दिए। अब देखो कुछ चीजें मिले, या R1 R2 को एक साथ ले लेते हैं, म्यू नॉट पाई को एक साथ ले लेते हैं, n हो गया स्मॉल n। इतना लिख लोगे भैया? बोलो। अब यहां से बोल देंगे हम लोग कि भैया पूरे परिनालिका की लंबाई कितनी थी? N2 लिख दिया भैया, बाई मिस्टेक वो I2 लिख दिया था, दिमाग हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब ध्यान दो कि पूरे परिनालिका की लंबाई हमने कितनी मान रखी है? पूरे परिनालिका की लंबाई कितनी मान रखी है हमने? स्मॉल एल। भैया पूरे परिनालिका की लंबाई कितना माना हमने? स्मॉल एल माना। ठीक है ना? तो जब पूरे परिनालिका की लंबाई बेटा स्मॉल एल मान लिए, तब यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा कि यदि बाहरी परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल हो, यदि बाहरी परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल हो, क्या मान लेंगे? यदि बाहरी, यम क्यों लिया? अरे भैया हमने अन्योन्य प्रेरण पढ़ाया था बेटा, हमने अन्योन्य प्रेरण पढ़ाया था। ठीक है ना? तो अन्योन्य प्रेरण में मैंने बताया था
कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वो क्या होता है, m होता है, और स्वप्रेरण गुणांक को हम लोग क्या लेते हैं, l लेते हैं। ठीक है भैया, तो कितना मान लिया हमने, स्मॉल l मान लिया, कितना मान लिया, स्मॉल l मान लिया, तब n2 का मान कितना हो जाएगा, n2 का मान यहां से कितना बोल देंगे भैया मेरे, तो बोलेंगे सर n2 इंटू एल, n2 इंटू एल। अब देखो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे आया, n2 का मान इतना होगा। सर कैसे आया, बिल्कुल सही सवाल, कैसे आएगा। n2 क्या है, स्मॉल n2 क्या है, तो परिनालिका के अंदर, देखो स्मॉल n2 मैंने क्या माना था, जरा देखो स्मॉल n2 क्या है, स्मॉल n2 मैंने लूपों की संख्या मान रखी है। ये स्मॉल n1 n2 क्या, लूपों की संख्या, कि कितना इसमें लूप बनेगा, तो लूप की संख्या हो गई। और हमें क्या निकालना है, फेरों की संख्या निकालनी है, तो n लूप है और कुल लंबाई कितना है, स्मॉल l है, ध्यान दो। तो देखो इधर स्मॉल l के, स्मॉल l लंबाई है, स्मॉल n लूपों की n2 की संख्या है, तो कैपिटल N क्या हो जाएगी, पूरे तार की लंबाई में फेरों की संख्या, पूरे तार की लंबाई में क्या मिल जाएगी, फेरों की संख्या। क्लियर है भैया, n2 का मान नहीं मिल गया। अब इसी n2 का मान उठा के यहाँ पे रख दो, अतः क्या बोल देंगे भाई, अतः m बराबर n2 का मान कितना है, n2 इंटू एल, n2 म्यू नॉट n1 I1 इंटू पाई R2 स्क्वायर बटे I1 बटे कितना हो जाएगा, I1। यह हो गया फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और सॉल्व कर लो, ठीक है ना, और थोड़ा सा जब अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आई वाई का मान भी हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है ना, फटाक से नोट करो। ठीक है भाई, चलो आगे चले। ठीक है भाई, देखो यहां से हो गया, m का मान इतना निकाल लिए, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, n1 n2 को एक साथ ले लो, और यहाँ से क्या बोलेंगे भाई, यह l हो जाएगा, और r को एक, r1 r2 को एक साथ, सॉरी एक मिनट, यह क्या I1 है, तो इन सबको एक साथ ले लो, और n2 इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना। सर यूट्यूब बिल्कुल 8 बजे से यूट्यूब पे क्लास है, टेंशन मत लो, ठीक है, आ रहे हैं वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है भैया, तो ध्यान दो। ध्यान दो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, m बराबर, यहां से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, थोड़ी सा रीअरेंजमेंट इसको कर लेंगे, तो बोलेंगे n2l, क्या बोल देंगे भाई, n2l इंटू म्यू नॉट n1, एक साथ ले लो, क्या बोलो, म्यू नॉट n1 को एक साथ ले लो, उसके साथ बोल दो पाई R2 स्क्वायर, क्या बोल दो भैया, पाई R2 स्क्वायर, क्या बोल देंगे हम लोग, पाई R2 स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे देखो, और एक चीज और है कि सर ई आई वन कट जाएगा, गलती से यहाँ पे स्मॉल n मैंने मान लिया, I1 को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से भी I1 को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, एक मिनट जाओ, यहाँ से I1 और I1 को काट देंगे, ठीक है ना, तो जब I1 क्या होगा, कट जाएगा, तो इतना चीज बचेगा, I1 को काट देंगे तो इतना बचेगा, तो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं सर m इक्वल टू, क्या बोल देंगे भैया, m इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, क्या बोल देंगे भैया, पाई R2 स्क्वायर म्यू नॉट n1 n2 l, ये आ जाएगा फार्मूला, बस, ठीक है ना। बाकी डेरिवेशन को एक ठो बचा और उसको कल करा देते हैं, ठीक है भैया, एक और बचा उसको कल करा देते हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं, कल करा देंगे भैया।